शुरू करना चाहता हूँ। इससे फिर से एक बार मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। हम वचन में जाएंगे और वचन से हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की किताब, इसके 7 अध्याय। दूसरे राजाओं की किताब, इसके 7 अध्याय। सेकंड किंग चैप्टर 7, दूसरे राजा 7 अध्याय और वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ दूसरे राजा 7वां अध्याय वचन 1 आणि 2। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में सभी के लिए। आप लोग आपके पवित्र शास्त्र में इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा राजा की किताब, इसके 7 अध्याय। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। आमीन। दूसरे राजा की किताब, इसके 7 अध्याय वचन 1 और 2। हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों बंद करें, सर झुकाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ पर हो और पवित्र शास्त्र में आपने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूं। हमें मालूम है कि पवित्र आत्मा आप यहाँ पर इस भवन में उपस्थित हो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए और हमसे बातें कीजिए। आज इस वचन के भेद को प्रकट कीजिए और ये वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आए। ये वचन हमारे जीवन में छुटकारा ले आए और आज इस नासिक की कलीसिया में बेदारी आए, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 2 मिनट फिर से एक बार जो औरंगाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ में, मैं जानता हूँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन जो आप लोग जुड़े हो हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना कीजिए नासिक के लिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आशीष का कारण बन जाए। इस वचन को समझने के लिए हम ये समझना होगा कि हुआ क्या है। जब ये वचन लिखे गए हैं, 2 वचन, इन वचनों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 6 अध्याय में। और 6 अध्याय में हमें ये दिखाई देता है कि शमरोन को घेराबंदी हुई थी और आरामी सेना ने शमरोन शहर को घेर लिया था। और जब घेराबंदी होती, जब मैं 7वीं कक्षा में था, तब दौलताबाद जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, उस किले के बारे में पढ़ रहा था। उस किले को 3 साल घेराबंदी हुई थी और मैं क्योंकि वहां पर पढ़ा हूँ, मेरा शिक्षा वहां पर हुई है, इसलिए मैं जानता हूँ कि एक नगर जब घेरा जाता है तो क्या होता है अंदर। उस दौलताबाद शहर को, जो गांव था, उस किले को मुगल साम्राज्य ने आकर घेर लिया था जब यादव राज्य कर रहा था। तब 3 साल तक उस किले को बंदी बनाकर, मीन्स उसके सामने उसने घेरा डाल दिया था। तब समस्या ये हुई कि अंदर का राशन खत्म होने लगा, लोगों को खाने की दिक्कत होने लगी। और 3 साल के बाद राजा, जब समस्या बहुत ही कठिन हो गई, तब राजा ने मुगल साम्राज्य के साथ बातचीत करना शुरुआत की और उसने बातचीत किया और इसी प्रकार से मुगल ने उस दौलताबाद के किले को हासिल कर लिया था। उसी प्रकार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है कि घेराबंदी जब होती है तो कितनी कठिन समस्या होती है। जब पवित्र शास्त्र में इस घेराबंदी के बारे में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र कहता है कि आरामी सेना ने आकर सामरिया को घेर लिया और अंदर जो है समस्याएं दिन ब दिन बढ़ने लगी, राशन खत्म होने लगा,
लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बड़ी तकलीफ में लोग जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में राजा ने कहा कि अलीशा जरूर मारा जाना चाहिए, क्योंकि जो समस्या निर्माण हुई अलीशा के कारण निर्माण हुई है, क्योंकि ये आरामी सेना हमेशा अलीशा को ढूंढती थी। इसके पहले भी वो लोग उसको ढूंढने के लिए आए, क्योंकि जो भी वो लोग गुप्त में बातें करते थे परमेश्वर अलीशा को दर्शाता था और अलीशा राजा को बताता था। इसलिए लोग अलीशा के कारण वहां पर आए हैं और उन्होंने घेराबंदी की। इसलिए राजा ने लोग भेजे और कहा कि अलीशा जरूर पकड़ा जाए और मारा जाए। तब उस समय में राजा भी अलीशा के पास आता है और तब हम 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं। राजा जब अलीशा से बातचीत कर रहा है, तब अलीशा उससे बातचीत करते समय अलीशा बोलते कि कल इस समय में इस सामरी शहर में जितनी भी महंगाई हुई है, जो समस्या यहां पर निर्माण हुई है, वो सब खत्म हो जाएगी। हालेलुया। समस्या इतनी खराब थी, पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ते हो तो लोगों ने अपने बच्चे भी पकाकर खाए। एक उदाहरण उसमें दिया गया है कि 2 स्त्रियां थी। एक स्त्री ने उसका बेटा एक दिन पकाया और खाया, दूसरे स्त्री ने कहा कि कल मेरा बेटा मैं दूंगी, लेकिन उसने छिपा कर रखा। उसने राजा से उसकी दरख्वास्त की। बहुत महंगाई बढ़ चुकी थी, लोग अपने बच्चे को खा रहे थे, इतनी कठिन समस्या है। हालेलुया। ऐसे समस्याओं में, ऐसे हालातों में परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंच जाता है और परमेश्वर का वचन अलीशा के द्वारा ये आता है कि कल इस समय में हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। अभी इसको यदि हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, इस चित्र को यदि आप हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में यदि हम उसको देखेंगे, तो हमें क्या पता चलता है। कई लोगों के जीवनों में ऐसी समस्याएं, ऐसे कष्ट निर्माण हुए हैं कि उनके हालात बहुत खराब है। मानो बच्चे सुनते नहीं है, घर में बहुत परेशानी है, या दूसरे कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। हॉस्पिटल के हर महीने में हम पैसा कमाते, लेकिन हर महीना हॉस्पिटल्स में जाकर पैसे को हम खर्च करते हैं। या फिर तो घर में व्यवस्था नहीं है, शांति नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। कई आपत्तियों पे आपत्ति आती है, एक आपत्ति खत्म हो जाती है, दूसरी आपत्ति दरवाजे पर खड़े रहती है और दरवाजा खटखटाती है। और काफी सारे लोग इन आपत्तियों के कारण, इन परेशानियों के कारण काफी परेशान हो चुके हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हम बाहर कैसे आ सकते, कैसा मेरा बेटा सुधर जाएगा, कैसे मेरी बेटी और भी अच्छी हो जाएगी, कैसे मेरे परिवार के हालात जो बिगड़ गए हैं, वो बिगड़े हुए हालात जहां पर मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, जब मैं बाहर देखता हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा ही अंधेरा है, कोई उम्मीद बची नहीं है। क्योंकि समस्या काफी समय से है। घेराबंदी कुछ 1 दिन की नहीं थी, 2 दिन की नहीं थी, काफी समय से उसको घेर कर रखा था। उसका समय वहां पर लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2 साल से वो लोग घेराबंदी कर कर बैठे थे। अभी 2 साल से यदि आप एक ही समस्याओं से जूझ रहे हो, या 3 साल से आप एक ही समस्याओं से जूझ रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके विचार किस प्रकार से होंगे। हालेलुया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं इनका उदाहरण देना चाहूंगा आपको। ब्रदर जय का और सिस्टर का 2.5 साल हुए उनके शादी को, और वो 2.5 साल से उनको बेबी चाहिए था। 2.5 साल से वो औरंगाबाद की कलीसिया की हिस्सा है। फिर 1 साल हुआ वो यहाँ पर नासिक में आए, और औरंगाबाद में जब भी थे, मुझे कई बार हमने उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने टेस्ट किया, सब किया, लेकिन हर बार वो निराश होते गए। और कहीं तो उनके मन में निराशा, वो जो बोले थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं उसको चढ़ाकर बोल रहा हूँ। उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो निराश होते चले कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक समस्या में जब आप घिर जाते हो और लगातार उस पर आप जब, क्योंकि हमारे पास विश्वास है, विश्वास से हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा आ ही जाती है किसी भी चीज में, चाहे वो बेबी के बारे में हो, चाहे परिवार की समस्या के बारे में हो,
चाहे फाइनेंसेस के बारे में हो, चाहे हमारे हेल्थ के बारे में हो, कहीं ना कहीं निराशा जरूर आती है। सो ऐसे हालातों में जब वो जीवन जी रहे थे, सो एक सैटरडे को जब प्रार्थना हुई, प्रभु ने मुझे दर्शाया कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। और जब मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और हमने प्रार्थना हुई और उनके लिए हमने प्रार्थना की, तो ब्रदर जॉन ने कहा उनसे कि आप टेस्ट करो। मैंने एनकरेजमेंट दिया है दूसरे को, टेस्ट करो आप। मंडे को उन्होंने टेस्ट किया, बराबर। सो मंडे को उन्होंने टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। हालेलुया। अभी 3 महीने हुए। आमीन। हालेलुया। सब कुछ सही चल रहा है। सो परमेश्वर का वचन जब सामरिया में आया कि कल इस समय में प्रभु का चमत्कार होगा, वैसा ही समय प्रभु हमारे जीवन में ले आता है। भले ही निराशा हो, कष्ट हो, समस्या हो, चाहे हम जॉब में से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम नौकरी करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे कष्टों से शायद गुजर रहे हैं और सालों बीत रहे हैं, वहां पर कुछ आशा नहीं दिखाई दे रही हमें बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। जब बाहर निकलूंगा तो शत्रु मेरे लिए बाहर खड़ा है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, घर में हालात खराब हो रहे हैं, क्या कर सकता हूं मैं, कैसे मैं इससे बाहर आ सकता हूं। प्रभु क्या कर रहा है तू, क्यों नहीं मुझे इस समस्या से छुड़ाता है? क्योंकि राजा परमेश्वर पर भी नाराज था और राजा ने कहा कि सब परमेश्वर के कारण हुआ है। हालेलुया। जो भी हुआ है प्रभु ने किया, इसलिए अलीशा को मारने के लिए वो गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन अलीशा के पास आया। आमीन। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको और मुझे दिया गया है, और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हर प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे फाइनेंसेस से बाहर निकलने के लिए, हमारे कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे होने के लिए भी हमारे पास प्रॉमिस है। मेरा जीजाजी है, औरंगाबाद की कलीसिया जानती है, अभी उसकी उम्र करीबन 60 प्लस है। वो दारू पीता था, उसकी मम्मी बिलीवर है, उसकी पत्नी बिलीवर है, बच्चे बिलीवर्स हैं और वर्शिप वगैरह लीड करते, लेकिन वो कभी चर्च में नहीं गया, उसने कभी जाकर प्रार्थना नहीं की, चर्च में नहीं गया, ना घर में प्रार्थना की, दारू पीना। और अभी हाल ही में उसको 1 महीना पहले उसको पैरालाइज अटैक आया, और जब अटैक आया तब उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो हमने हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में वो लोग लेकर आए, मैं गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड बहुत फैल चुका है और स्कल निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सब चीजें। सो प्रभु ने मुझे कहीं तो दर्शाया, प्रभु ने कहा कि ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन के बाद में ये ठीक हो सकता है क्या? वो बोले हम कुछ नहीं बोल सकते, वो जैसे रिस्पॉन्स करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने उनसे कहा ऑपरेशन नहीं करना है। फिर हमारे चर्च में डॉक्टर है, डॉक्टर प्रदीप, फिर उनसे हमने सलाह ली और एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, घर पर लेके गए, तब भी पैरालाइज ही था, सीरियस हो गए, बाद में अच्छा हुआ, फिर वापस सीरियस हुआ, फिर प्रार्थना की उसके लिए और वो अच्छा हो गया, चर्च में आने लगा है, दारू छोड़ दी है और बच्चों के लिए हर दिन हाथ रखकर प्रार्थना करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, शायद हो सकता है कि काफी लंबा समय गुजरा है, हमने उम्मीदों को खो दिया है, परिस्थितियां बिगड़ती चल रही, लेकिन प्रभु का वचन हमारे पास आ पहुंचा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए है। प्रभु का वचन वहां पर बोला गया, राजा से उसने कहा कि इसी समय में कल सभी चीज सस्ती हो जाएगी, यह अकाल खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते। देखो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना कितना जरूरी है। यहां पर क्या हुआ, राजा को जो सरदार था, उस सरदार ने कहा परमेश्वर यदि आसमान के जरों को भी खोल दे तब भी ये समस्या दूर नहीं हो सकती है। सस्ताई या सस्ता नहीं हो सकता है, ये समस्या दूर नहीं होगी यदि परमेश्वर कोई भी चमत्कार करे तो भी। अलीशा ने उससे कहा तू आंखों से देखेगा लेकिन उससे खा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम पढ़ेंगे,
उसी का आखिरी 19 वचन को हम पढ़ेंगे। ओके, 17 से पढ़ेंगे ताकि 16 से मैं पढ़ता हूं। उसी का 7 अध्याय का, दूसरे राजाओं का 7 अध्याय का 16 वचन से। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा शकेल में और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वो तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वो फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 2 सा जौ 1 शकेल में और 1 सा मैदा 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। अंत उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतः वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं जिन्होंने विश्वास किया। और उस विश्वास के बारे में यदि मैं बात करने लगूं अपने बारे में, तो मैं बहुत कुछ बोल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमने कलीसियाओं की शुरुआत की है, विश्वासी की है, 2-4 लोगों से शुरुआत की है, औरंगाबाद में भी। लेकिन आज हमारे पास औरंगाबाद में इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे पास्टर्स हो गए हैं कि मुझे वहां पर रोकने की जरूरत नहीं है। वो सब लोग शून्य से आए, वो लोग कोई डिग्री लेकर नहीं आए, लेकिन आज ऐसा प्रचार करते हैं मुझसे भी अच्छा। मैं उनके प्रचार को सुनकर भी ये हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि और भी सुनना चाहिए, मुझसे भी अच्छा वो प्रचार कर लेते हैं। इतने सारे लोग कलीसिया में हो गए हैं ताकि वो अच्छा प्रचार करे, कलीसिया को चलाएं। क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया है कि जहां पर हम पाँव रखते हैं वो प्रभु हमें दे देता है। आमीन, हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाता है कि हमने विश्वास करना चाहिए। परिस्थितियां हमें ये सिखाती हैं, क्योंकि सरदार परिस्थितियों पर निर्भर था। जो आंखों से उसने देखा, उन परिस्थितियों के अनुसार सरदार ये बोल रहा था कि परमेश्वर यदि आसमान के झरोखों को भी खोल दे, कोई भी चमत्कार करे, तब भी ये संभव नहीं हो सकता है। काफी सारे लोग यदि एक बीमारी में लंबे समय तक चले तो उनका वो अनुभव बन जाता है और नकारात्मक विचार धारणाएं उनके पास आती हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर पर का विश्वास वो लोग खो देते हैं। डॉक्टर अपने ज्ञान के हिसाब से हमें बताता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। डॉक्टर अपना ज्ञान लिखित किताबों से हासिल करता है और वो बताता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में आपके और मेरे जन्म, हमारा जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे जन्म दिया है, किसी डॉक्टर ने आपको और मुझे जन्म नहीं दिया। परमेश्वर ने भजन संहिता 139 में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी योजना है और उन योजनाओं को यदि हम गिनने लग जाए तो बालू के किनकों से भी वो अधिक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे जन्म दिया है। भजन संहिता 139 कहती है कि मेरी जब रचना हो रही थी मेरी माता के गर्भ में, तब मेरी आकृति उसको मालूम थी। आमीन। वो मुझे जानता था, उसने मुझे जांचा था कि मैं किस प्रकार से बन रहा हूं। इसलिए परमेश्वर मेरे सारे हड्डियों को जानता है, मेरे सारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन को परमेश्वर जानता है और हर ऑर्गन को ठीक करना भी जानता है। लेकिन मेरे पास प्रभु का वचन आना चाहिए। आमीन। दूसरी बात, मैंने उस वचन पर विश्वास करना चाहिए कि भले ही परिस्थिति और मेरा अनुभव नकारात्मक है, मैंने अनुभव किया कि ये नहीं हो सकता है, मैंने अनुभव किया, लंबे समय से हम अनुभव कर रहे हैं और समस्या में गुजर रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहे कुछ भी करे तो भी नहीं होगा। ये उस सरदार का अनुभव था और उस अनुभव से वो बात कर रहा था। हालेलुया।
काफी सारे लोग पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इस सरदार के बारे में अलीशा ने बहुत अच्छा कहा, जो विश्वास नहीं करेगा वो खा भी नहीं पाएगा। हालेलुया। मैंने एक चीज अनुभव की है मेरे सेवकाई में, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए करता है। आमीन। असंभव को संभव करता है। कभी ये विश्वास मत करो कि वो नहीं होगा, ये विश्वास करो कि होगा, लेकिन उचित समय पर होगा। हालेलुया। परिस्थिति परमेश्वर अपने हाथ से कभी बाहर जाने नहीं देता है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि वो परीक्षा हमारे सहने से बाहर हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो शरीर में चंगाई के बारे में हो, चाहे हमारे आर्थिक परिस्थिति के बारे में हो, या हमारे रिश्ते के बारे में हो, जो पारिवारिक रिश्ता है उस रिश्ते के बारे में क्यों ना हो, या हमारे बच्चों के परिवर्तन के बारे में क्यों ना हो, या हम प्रभु से कुछ उम्मीद कर रहे हैं। काफी सारे पास्टर लोग ने हमारे लिए प्रार्थना की, सभी चीजें हुई, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के प्रोविजन पर विश्वास करते हो? यदि आप करते हो तो परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। आमीन। नहीं करते हो, ये सरदार ने विश्वास नहीं करने के कारण वचन कहता है कि अलीशा ने उससे कहा तू इससे खा नहीं पाएगा। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब ये सब सस्ता हुआ उसी दूसरे दिन तब वो लोगों के पैरों तले कुचल कर मर गया, खा नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? जिन बातों पर आपने विश्वास नहीं किया वो आप तब तक अनुभव नहीं कर सकते हो जब तक आप मर नहीं जाते हो, फिजिकल डेथ। समझ रहे आप? हालेलुया। मेरे पास बहुत गवाही है यहाँ पर, जूही के बारे में भी गवाही। मुझे जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, डॉक्टर ने उसको बोला था ऑपरेशन करने के लिए, जो दूसरा उसका बेटा बैठा है पीछे, उसको कहा गया था कि नहीं रखना है बेबी और ये सभी चीजें। कि औरंगाबाद आई, फिर बात हुई, हमने प्रार्थना की और मैंने उससे कहा तू विश्वास करती है तो तू बेबी को रहने दे, कुछ नहीं होगा, प्रभु तुझे सहायता करेगा और तू उसको ठीक से डिलीवर भी कर पाएगी और परमेश्वर से आशीषित भी करेगा। हालेलुया। और आज उसका बेटा भी यहाँ पर बैठा है, दो बेटे परमेश्वर ने उसको दिए। आमीन। ऐसे कई चीजें, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं कर, प्रभु करता है। आपका विश्वास आपको उस अनुभव को चखने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि आप अनुभव नहीं करोगे और आप ये कहोगे नकारात्मक कि नहीं ये नहीं हो सकता है मेरे साथ, परमेश्वर चाहे कुछ भी करे, कोई पास्टर आए, कोई प्रार्थना करे, कितना भी प्रचार क्यों ना हो, चाहे मैं चर्च में जाऊं या घर में प्रार्थना करूं, ये नहीं हो सकता है, सब स्टूपिड थिंग्स है और ये संभव नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, इतना उन्होंने ज्ञान लिया, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर्स के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमें डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। हमारे पास डॉक्टर से मैं कभी भी फोन करता हूं। अभी हाल ही में लास्ट वीक मेरे बेटे की रात में बहुत तबीयत खराब हुई, उसको सीवियर चेस्ट पेन होने लगा, बैक पेन होने लगा। तब मैंने कहा उसके लिए प्रार्थना की, एक बार की, दो बार की, कुछ नहीं हुआ उसको। तो मैंने कहा कि चलो हॉस्पिटल जाएंगे हम लोग। हॉस्पिटल में गए, ECG किया और रिपोर्ट सब नॉर्मल आया। डॉक्टर ने बोला कि उसको एसिडिटी हुई है, घर पर लेके जा। लेकिन वो डरता बहुत है, रोने लगा, मुझे सहन नहीं हो रहा है, हम लोग लेकर आए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। मेरे छोटे बेटे के बारे में यदि बोलूं मैं, डॉक्टर ने कहा था उसको ऑपरेट करना है, लेकिन हमने कहा कि हमें ऑपरेशन नहीं करना है, हम घर पर लेकर आए। उसके लिए मैं कंटिन्यूस प्रार्थना करता गया, महीना भर प्रार्थना की, तब जाकर वो जो ऑर्गन उसका डॉक्टर ने कहा था निकालने के लिए वो ठीक हुआ। हालेलुया। गवाही पर गवाही मैं बोल सकता हूं आपको, कई लोगों के बारे में, अपने जीवन के बारे में। ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आप जिस चीज के लिए अनुभव करोगे वो जरूर आप चख नहीं पाओगे। आमीन। हालेलुया। यदि आप अनुभव करोगे कि परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा तो प्रभु जरूर आपको बहुतायत से देगा, आप अनुभव करोगे उसका।
एक्सपीरियंस करोगे। यदि आप अनुभव आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको एक अच्छी जगह पर जॉब दे, प्रभु जरूर आपके लिए वो जगह खोलेगा और वहां पर आपको अवेलेबल करेगा आपके लिए जगह। आमीन। लेकिन आप यदि ये कहोगे कि नहीं, मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूं, ये कभी हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये मेरे लिए नहीं रखा है, कोई और मेरे से कैपेबल होगा, यदि आप ऐसा कहोगे, मैं आपको बोलता हूं जिंदगी भर जब तक आप जीवित हो वो अनुभव नहीं ले पाओगे, वो आपके लिए संभव नहीं होगा। आप यदि बोलोगे कि कोई भी आए, मेरा बेटा बदल नहीं सकता है, मेरी बेटी बदल नहीं सकती है, और कितना भी उसके ऊपर प्रार्थना करो, क्योंकि मैं बहुत सारे पास्टर्स आए, उन्होंने प्रार्थना की, बहुत सारे प्रचारक आए, उन्होंने प्रार्थना की, वचन सुना, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन तब भी ये संभव नहीं हुआ, अभी क्या होने वाला है? काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं, आपने सुना है कि नहीं? हाँ ना, हालेलुया। औरंगाबाद से तो ज्यादा लोग हैं, जब हमने सभा शुरू की थी यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। सुना है ना आपने ऐसे लोग? मैंने बहुत सारे लोग सुना है। ऐसे लोग जीवन में मरने तक अनुभव नहीं करते हैं कि प्रभु उनके लिए वो संभव कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास करना चाहिए, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो, जो भी आपने प्रभु से मांगा है, या जो वचन परमेश्वर का आपके पास आया है, आपको विश्वास करना है, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना आए, कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, तब भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए ये संभव करने वाला है और मैं उसको अनुभव करूंगा। आमीन। तब आप अनुभव करोगे कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन यदि आप ये बोलोगे, गुस्से में हो या नकारात्मक विचार धारणा से हो, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, यदि आप नकारात्मक बातें करोगे और आप ये कहोगे कि प्रभु मेरे लिए कुछ करने वाला नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है और मैं करूंगा तभी होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की सहायता कभी भी आप अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नकारात्मक बात कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन यदि आप ये प्रार्थना करते हो और ये बोलते हो कि मुझे मेरा पार्ट करना चाहिए, परमेश्वर जरूर मुझे उसमें सफलता देगा। हालेलुया, प्रभु जरूर मुझे सहायता करेगा। जब मैं औरंगाबाद से निकलता हूं, नासिक आता हूं, तब मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जरूर मुझे नासिक में सहायता करेगा और जरूर हम एक बड़ी कलीसिया की निर्मित यहाँ पर करेंगे, जिस कलीसिया में चिन्ह चमत्कार होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया का हिस्सा बनेगा आशीष बन जाएगा। आमीन। ये विश्वास करके मैं निकलता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं यहां पर आ जाता हूं, परमेश्वर अपना काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम लोग ये सोचते हैं, कई लोग इस सरदार के जैसे सोचते हैं कि वो सरदार ये सोच रहा था कि हमको जाके युद्ध करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और युद्ध करना संभव नहीं है, हमारे पास उतने लोग नहीं है, ताकत रही नहीं है, हम युद्ध कर नहीं सकते क्योंकि आरामी सेना बड़ी है। इसलिए वो नकारात्मक बातें करने लगा, क्योंकि वो अपने बलबूते पर बात कर रहा था, अपनी ताकत पर बात कर रहा था। कई बार हम हमारी क्षमता पर, हमारे रिसोर्सेस पर, हमारे ज्ञान पर बात करते हैं और परमेश्वर को हमारे बीच में नहीं लेते हैं, और इसके कारण हम अनुभव नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति जरूर बदल सकता है। हालेलुया। एक बिगड़े हुए हालात जरूर बदल सकते हैं यदि हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे तेरी सहायता चाहिए और तू कर सकता है, मुझे मालूम है। आमीन, हालेलुया। क्या आप उत्तेजित हो? मैं बड़ा उत्तेजित हूं और बहुत एनकरेज हूं इस वचन को प्रचार करते हुए। मैं समझता हूं कि प्रभु हमारे लिए सारी बातों को संभव करता है, हमें विश्वास करना चाहिए। यदि आप ये विश्वास करते हो कि इस कीबोर्ड को आप बजा ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो गया तो भी मैं इसको सीख नहीं सकता हूं, ये बहुत ही मुश्किल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 80 साल के बूढ़े होकर भी मर जाओगे लेकिन कीबोर्ड का भी सीख नहीं पाओगे। अनुभव नहीं कर पाओगे उसके धुन को, अनुभव नहीं कर पाओगे उसके मेलोडी को,
उसके स्वरूप उन चीजों को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने नकारात्मक विचार धारणाएं रखी हैं। हालेलुया। वो सरदार मर गया लेकिन उसमें से कुछ भी खा नहीं पाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु जरूर क्षमा करता है। प्रभु जो भी मैं गलत करता हूं, प्रभु मेरे अपराधों की क्षमा करता है। लेकिन ये जरूरी है कि मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करूं। हमने कई बड़ी बड़ी चीजों पर विश्वास किया और प्रभु ने हमारे लिए उसको संभव किया। असंभव कुछ भी नहीं है, सभी बातें संभव है। हमें परमेश्वर के वचनों की जरूरत है कि प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचे ताकि वो वचन मेरे हालातों को ठीक कर सके, जो बिगड़े हुए हालात हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मुझे संगति की जरूरत है, जो संगति मेरे मन में परमेश्वर के वचनों को डाल सकती है और उन वचनों को मैं अनुभव कर सकता हूं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम से कहा गया कि मैं तुझे संतान दूंगा जब उसकी आयु 75 वर्ष की थी। उसने कहा प्रभु धन्यवाद, तेरा सब कुछ बातें हो गई। उन्होंने अपना नाम चेंज किया, लेकिन बीच में इन बिटवीन सारा का दिमाग कुछ और चला। सारा ने कहा कि शायद परमेश्वर चाहता है कि दासी का पुत्र बन जाए, दासी के द्वारा संतान हो। सो कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो बीच में कुछ तो भी करते रहते हैं और हमें लगता है कि कुछ तो भी हो जाएगा, हमारे हालात सही हो जाएंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी। सभी हमारी सोच है, लेकिन हमने परमेश्वर की योजनाओं को समझना चाहिए। हमारे फाइनेंसेस में, हमारे हेल्थ में, हमारे सभी चीजों में, हालेलुया, सेवकाई में भी हमने परमेश्वर की योजनाओं को समझना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है। परमेश्वर ने अलीशा के द्वारा अपना वचन भेजा और हालातों को बदल दिया, जो हालात बहुत खराब थे। परमेश्वर वही कार्य आपके और मेरे जीवन में भी करता है। वही अनुभव आप और मैं भी कर सकते हैं। वो सब लोग वो अनुभव कर सकते हैं जो लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो उस सरदार के समान हो जाते हैं जो अपने जीवन भर उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसा, सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करने से उन्होंने उन चीजों को कभी नहीं चखा जो प्रभु ने देना चाहता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक दिन स्टेडियम में बैठा था बहुत सालों पहले, और स्टेडियम में बैठ के मैं प्रार्थना करने की मुझे आदत थी पहले से। सो स्टेडियम में बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय एक प्लेन ऊपर से जा रहा था, तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे इसमें जाना है, प्लेन में मुझे भी जाना है, अच्छा लगेगा, बहुत लोग जाते हैं। कुछ समय के बाद 2011 में मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई और मुझसे कहा गया कि फिजी आइलैंड में आपको 1.5 महीने के लिए जाना है, और अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। कभी मैं फ्लाइट में बैठा नहीं। मैंने 2011 7 फरवरी को हिंदी चर्च शुरू किया था। तब प्रभु ने मुझसे कहा कि अभी जाना उचित नहीं है, भले अपॉर्चुनिटी आई लेकिन जाना नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे जाना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब आई तभी हालत में चर्च शुरू हुआ था, इसलिए मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता था। 7 फरवरी को 2011 को हमने चर्च शुरू किया और मार्च में मुझे मौका मिला। मार्च में उससे कहा गया कि फिजी आइलैंड 1.5 महीने के लिए जाना है, जाने आने का खर्चा वर्चा सब वो लोग देने वाले हैं। सो मैंने पास्टर से कहा मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी चर्च शुरू किया है। लेकिन 2012 में मुझे वापस वो अपॉर्चुनिटी आई और 2012 में मैं गया इंटरनेशनल। तब से मैं फ्लाइट में हमेशा उड़ता हूँ, यहाँ पर वहां पर अलग अलग जगहों पर। प्रभु मुझे क्यों, मेरे पास पैसा नहीं था, ना मेरा उतना एजुकेशन था, ना मैं इंग्लिश ठीक से बोल पाता था, लेकिन मैंने इच्छा दर्शाई प्रभु से कि प्रभु मुझे भी जाना है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, शायद वो इंटरनेशनल फ्लाइट था, बहुत ऊपर था, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो मौकों को उपलब्ध किया। और कई देशों में मैंने हाल 1 साल में करीबन 5 से 6 कंट्रीज में तो भी मैं जाता हूँ कॉन्फ्रेंसेस के लिए,
ये प्रचार करने के लिए। हाल ही में यूएस में जाके हमने कुछ जवानों को प्रचार किया, कुछ एक चर्च में एक कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि मैंने विश्वास किया कि ये मेरे लिए संभव हो सकता है। हालेलुया। मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरी योग्यता क्या है, क्या मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं, क्या मैं उसमें बैठ सकता हूं, क्या मुझे ठीक से इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता, क्या सारी चीजें। यदि मैं सोचता तो मैं ये सोचता, मैं अपने हिसाब से सोचता तो मैं ये सोचता कि कभी भी मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए कभी भी संभव नहीं है, मैं कभी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये रीजंस है। हालेलुया। घर की लाइट कट रही है, इलेक्ट्रिसिटी चलती नहीं है, लाइट बिल भरना होता नहीं है, और हम उड़ान भरने की सोच रहे हैं। हालेलुया। ये सब सोचता तो नहीं होता, लेकिन मैंने प्रभु से ये कहा कि प्रभु तू मेरे लिए संभव कर सकता है, और तब से अभी तक ये सारी बातें संभव थी। कई इन्विटेशंस को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं नहीं आना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। मैं बोलना क्या चाहता हूं आपको, जिन बातों पर आप विश्वास करोगे प्रभु आपके लिए वो संभव करेगा। आमीन। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, आपके कितने भी क्षमता के बाहर क्यों ना हो, जब आप विश्वास करोगे प्रभु आपके लिए संभव करेगा, मतलब करेगा, और आप उसको अनुभव कर पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल संभव करना ही नहीं है, लेकिन अनुभव करना एक और चीज है। आप उसको अनुभव कर पाओगे, आप उसको खा पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछाता है, और आप उससे खा पाओगे, आप अनुभव कर पाओगे जो आपने विश्वास किया है। ये मेरा वादा है। हालेलुया। ये मेरा नहीं है, तो परमेश्वर का ये वादा है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, भला या नहीं है? और प्रभु के लिए सारी बातें संभव है। आमीन। हालेलुया। आइए सब लोग हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूं आज कि परमेश्वर आप सबों के जीवन में चमत्कार करे। आप विश्वास कीजिए आप क्या चाहते हो, आप प्रभु के पास भरोसा कीजिए। जो बात परमेश्वर ने उस समय में एलिशा के द्वारा सामरी में की, शमरोन में किया, वही कार्य परमेश्वर आज हमारे जीवन में करेगा। आया हम आंखों को बंद करें, सरों को झुका है। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत कार्य होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो चख नहीं पाएगा, लेकिन जो विश्वास करेगा वो जरूर उसको अनुभव करेगा। आज की तारीख आप नोट करके रखिएगा कि जो भी आप विश्वास करोगे आज जरूर प्रभु आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। कब करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्दी प्रभु आपके जीवन में उन कामों को करेगा। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद हो। सब लोग आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और मैं चाहता हूं कि जो आपकी परिस्थिति है, जो भी चीजें हैं, आप प्रभु के सामने लाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये हो। जो भी आप चाहते हो वो बोलिए, जो भी आप चाहते हो। शायद आप चाहते होंगे कि आपके परिवार में, पति पत्नी में और भी प्यार बना रहे, एकत्व आए, सो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। शायद हो सकता है आप संतान चाहते हो, शायद हो सकता है आपके बच्चों का परिवर्तन आप चाहते हो, शायद हो सकता है कि आप फाइनेंसेस में परिवर्तन चाहते हो, शायद हो सकता है कि आप और कुछ जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, एजुकेशन, चाहे कुछ भी हो। मैं आपकी जरूरतों को नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु जरूर जानता है। ओ रबशा खना महंदुर खुदरा बस्तरना मांदे शबला हरीना मसुकुतरे केंद्री बांधरा बहंदनो मस्तरनो। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 महिमा परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु यीशु।
ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद राजाओं के राजा, स्तुति महिमा हो परमेश्वर। आराधना करते हैं प्रभु जी आपकी, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आप सारी बातों को संभव करते हैं, कोई भी बात असंभव नहीं। और जो भी प्रभु जी ये लोग प्रभु आपके पास मांग रहे हैं, जो वो चाहते हैं वैसा ही उनके जीवन में हो।